Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Should Wizard Hit Mommy, in which we were discussing, or we have already discussed, the whole text through the textbook, their meanings, and then the multiple choice questions. Then we have discussed in our videos about the short type answer questions, and then in the last segment of the question answers we are discussing the essay type question answers. essay type question answers कहीं उसको बोला जाता है, कहीं कहीं उसको किसी बोर्ड में उसको लॉन्ग टाइप या वेरी लॉन्ग टाइप आंसर्स बोला जाता है, जो कि 7 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक कैरी करता है अलग अलग बोर्ड्स के अनुसार। और जैसे झारखंड बोर्ड में जो कॉमन सिलेबस है, अगर कोरोना के वजह से जो सिलेबस हटाया गया है, कुछ कम किया गया है, अगर उसको छोड़ दें और स्पेशल सर्कमस्टांसेस को अगर हटा दें, नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस और जो तरीका क्वेश्चन पेपर का जैक बोर्ड में है, उसमें मुझे लगता है कि 10 मार्क्स का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, 150 से 200 शब्दों के बीच जवाब देना होता है आपको। तो हम लोग इस चैप्टर से 3 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, उनके की पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, 3 लेंदी टाइप में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने जैक का कैरेक्टर डिस्कस किया है वीडियो में, लाइन बाय लाइन उसका सैम्पल आंसर डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने जैक के कैरेक्टर के बाद फिर इस चैप्टर के मोरल इश्यू के बारे में एक लॉन्ग टाइप आंसर डिस्कस किया है, क्वेश्चन और सैम्पल आंसर डिस्कस किया है। मोरल इश्यूज़ इस चैप्टर के क्या हैं वो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने इस चैप्टर का टाइटल जस्टिफिकेशन डिस्कस किया था। लॉन्ग टाइप में अगर टाइटल का जस्टिफिकेशन पूछ दे तो क्या क्या लिखेंगे इस चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से की पॉइंट्स या की सेंटेंसेस इंक्लूड करेंगे, जिससे कि मेरा वर्ड लिमिट भी पूरा हो और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले। तो मैं टाइटल वाला क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग एक फ्रेश क्वेश्चन जो मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन है, जो मैं सॉल्व्ड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आंसर्स, उसमें से ये आखिरी है। इसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा भी क्वेश्चंस आप अगर चैप्टर पढ़े हैं, then test yourself with those questions apart from the questions that I have discussed. उन क्वेश्चंस से अलग तुमको भी देंगे कुछ साबित करने का मौका कि तुम चैप्टर के बारे में कितना जानते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग टाइप का, वो क्वेश्चन पहले तो इस क्वेश्चन को तुम देख सकते हो बोर्ड पर। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक आंसर जितना लेंथ दिखता है।
देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7-8 लाइन का क्वेश्चन है। हम लोग का 7-8 लाइन का शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स होता है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है 6-7 लाइन इस्तेमाल करके, और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। मतलब मैं इसको इस चैप्टर के एसेंशियल लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस को मैं रखता हूँ एज अ टीचर। और लंबा क्वेश्चन है, समझना है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसका आंसर सैम्पल आंसर्स में देखते हैं कि कैसे हम लोग पैराग्राफ वाइज करके इसके वर्ड लिमिट्स के अनुसार जो दिया रहेगा क्वेश्चन में और मार्क्स के अनुसार इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो थोड़ा लंबा है, लेंदी है, और मुझे लगता है ये भी कहीं शायद टेक्स्ट बुक में ही ये क्वेश्चन है। मैं श्योर नहीं हूँ अभी, पर शायद ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कोई। ठीक है, देखना टेक्स्ट बुक के लास्ट में क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब पहला वर्ड जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन समझने के लिए, वो वर्ड है कन्फ्लिक्ट, जो कि बहुत बार यूज हो चुका है अभी तक के आंसर्स में। नया यूज नहीं कर रहे हैं इस वर्ड को। कन्फ्लिक्ट वर्ड बहुत बार यूज किए हैं, बार बार यूज किए हैं, और आपको भी बोले हैं कि इस वर्ड को बिल्कुल सीख लीजिए, स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका मीनिंग, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का जो कोर है उसमें ही ये वर्ड आता है, कन्फ्लिक्ट वर्ड। और कन्फ्लिक्ट का आसान मतलब मैंने बताया है कि डिफरेंस है ना, दो चीज़ों में या दो लोगों में, वैसे तो ये वर्ड कन्फ्लिक्ट वर्ड जो है वो लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ ही यूज़ होता है। नॉन लिविंग चीज़ों के साथ कन्फ्लिक्ट वर्ड नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि ये इमोशन है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज़ हो सकता, लिविंग थिंग्स के साथ ही सिर्फ कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ होता है, और उसमें भी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग का अपना थिंकिंग होता है, और जब दो लोगों के थिंकिंग आपस में नहीं मिलते किसी भी पॉइंट पर, तो उस जगह को बोला जाता है कि दोनों के थिंकिंग में क्या हो गया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब अलग अलग है दोनों के थिंकिंग। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब बहुत ज़रूरी है समझना, है ना। डिफरेंट ओपिनियंस, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट किनके बीच, बिटवीन, और किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट, ये सवाल। कन्फ्लिक्ट वर्ड आया तो किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट है और किनके बीच कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है ये बताया है यहाँ, व्यू पॉइंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। कन्फ्लिक्ट जो है वो है व्यू पॉइंट्स का। अब ये व्यू पॉइंट्स वर्ड भी हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, जिसको हम लोग आसान मतलब बोलचाल के भाषा में व्यू पॉइंट मतलब दृष्टिकोण होता है, या किसी का सोच होता है, किसी का नेचर होता है, स्वभाव होता है, बहुत जगह अलग अलग यूज़ होता है व्यू पॉइंट। व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट अबाउट एनीथिंग, तुमसे पूछा जा सकता है कि किसी चीज़ के बारे में तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है। जैसे टाइटल के बारे में पूछा ना कि इस कहानी को पढ़ करके टाइटल के बारे में आपका स्टूडेंट्स का क्या व्यू पॉइंट है, क्या टाइटल जस्टिफाइड है, सही है या नहीं।
तो व्यू पॉइंट का मतलब समझते हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ होता है। दृष्टिकोण इसका हिंदी जो टर्म, जो हिंदी बैकग्राउंड में समझना चाहें तो दृष्टिकोण समझ सकते हैं व्यू पॉइंट को। देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, ये सब, थिंकिंग भी आ जाता है इसमें, सिर्फ लुकिंग नहीं, थिंकिंग भी आ जाता है। तो कन्फ्लिक्ट है मतलब डिफरेंस है किन में और किस चीज़ में। तो कन्फ्लिक्ट जो है वो चिल्ड्रन और पेरेंट्स में है। अब बोलोगे कि सर मतलब बच्चों में और पेरेंट्स में कैसे कन्फ्लिक्ट हो सकता है? बच्चों में और उनके पेरेंट्स में, मतलब अपने फैमिली में अपने बच्चे से किसी को या बच्चे को अपने पेरेंट्स से कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? मतलब पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दे केयर फॉर देम, दे डू एवरीथिंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ फॉर देयर चिल्ड्रन, है ना। हर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के लिए या बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में ना कन्फ्लिक्ट भी होता है। तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो किस चीज़ का होता है? थिंकिंग का कन्फ्लिक्ट होता है। व्यू पॉइंट, नज़रिया, किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में एक पेरेंट का और एक चाइल्ड का व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जिसको कन्फ्लिक्ट लिखा है, ठीक है। और लिखा है कि ये कन्फ्लिक्ट होना, कन्फ्लिक्ट अमंग द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन देयर व्यू पॉइंट्स, ये कन्फ्लिक्ट होना इज अ वेरी कॉमन फीचर। कॉमन लिखा है, एसेंशियल भी लिख सकते हैं, इज एन एसेंशियल फीचर। ये इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन फीचर मतलब हुआ कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स का जो विचारधारा है, जो नज़रिया है, जो सोच है, वो डिफरेंस होता है उनमें, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी कॉमन फीचर, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑल्सो, आई वुड से। ये एसेंशियल है, सभी में होता है, ये सभी चाइल्ड और पेरेंट्स में। आप जब चाइल्ड रहे होंगे, जो एज ग्रुप का हम लोग ये स्टोरी पढ़े थे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, तो बहुत सारे चीज़ों में आपका भी अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ या किसी के साथ कन्फ्लिक्ट ज़रूर रहता होगा। अब बहुत सारे लोगों को उतनी छोटी उम्र की बातें याद तो नहीं रहती, पर आप सोच के अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, कन्फ्लिक्ट तो रहता है बहुत जगह। जैसे बच्चे जाते हैं, अगर मेले में 4 साल का 5 साल का बच्चा है तो वो पेरेंट्स को बोलता है ये खरीद दो, जो देखता है वो बोलता है कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट एवरीथिंग। तो उसके पेरेंट्स सब कुछ इन्हें ना खरीद के दे देते हैं। उनका व्यू पॉइंट अलग होता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इससे तुमको नुकसान है, इससे तुमको हानि है। तो ये कन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चों
में और पेरेंट्स में पाया जाता है। इसको एक और नज़रिए से, एक और वर्ड से लिखा जा सकता है ना, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ ओल्डर जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। ये जो चिल्ड्रेन और पेरेंट लिखा है, तो इसके जगह पे कर सकता है ना, पेरेंट्स को बोलेगा ओल्डर जनरेशन और चिल्ड्रेन को बोलेगा न्यू जनरेशन। तो ये वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं उसके जगह पर। तो बोला गया कि ये कन्फ्लिक्ट होना, आइडियोलॉजीज़ में फ़र्क होना पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का, मतलब नए जनरेशन और पुराने जनरेशन का, इट इज़ अ कॉमन फीचर। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब के साथ होता है अपने चाइल्डहुड में, और हर पेरेंट्स फिर इसको झेलता भी है। वही चाइल्ड जब पेरेंट बन जाता है तो वो भी वही सेम चीज़ झेलता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू पॉइंट्स, क्योंकि बच्चे अपने व्यू पॉइंट से सोचते हैं, गार्जियन तो अपने व्यू पॉइंट से सोचते हैं। तो ये दिस इज़ अ कॉमन फीचर, ये लिखा हुआ है। मैनी टाइम्स पेरेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल चिल्ड्रेन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना बच्चों के व्यू पॉइंट में और उनके पेरेंट्स के व्यू पॉइंट में, या नए जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के व्यू पॉइंट में जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो मैनी टाइम्स लिखा है कि ज़्यादातर बार ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने चिल्ड्रन को हैंडल करना। उस समय जब ये कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, उस दौरान एक पेरेंट को अपने चाइल्ड को मतलब हैंडल करने में या कंट्रोल करने में बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू हैंडल द चिल्ड्रंस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये फेज़ अभी शायद आप नहीं समझ पाएंगे, पर आपके पेरेंट्स जो हैं उनको अगर पूछिएगा तो वो ज़रूर समझ जाएंगे कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को हैंडल करना। वो आपके पेरेंट्स आपको हैंडल करते वक्त महसूस कर चुके होंगे, तो वो बताएंगे आपको कि बहुत इट इज़ नॉट अ easy job to handle a child, to take care of a child, or I can say that it is not an easy task to be a parent. पेरेंट होना ये आसान, पेरेंट बनना ये आसान काम नहीं है। फिर अपने चाइल्ड को हैंडल करने में बहुत बार बहुत डिफ़िकल्टी होता है, ये बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद आया है मेन मुद्दे पर। पहले तो क्वेश्चन में ही बता लिया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का व्यू पॉइंट में कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस बता दिया कि वेरी कॉमन, हमेशा से होता है, हर जनरेशन में होता है, ठीक है। और फिर बताया कि बहुत बार ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए बच्चों को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये कन्फ्लिक्ट के कारण इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतना बताया पहले क्वेश्चन में। अब मेन मुद्दे पर आया है क्वेश्चन में, बोलता है राइट एन आर्टिकल। अब ये आर्टिकल जो वर्ड है ना,
यही हो गया, वो समझ लो कि आर्टिकल लिख दिया, मतलब फिर लेंदी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ दिया। और आर्टिकल वर्ड जो है, ये इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स तो अच्छे से जानते होंगे कि आर्टिकल लिखना किसको बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आर्टिकल ये वर्ड का मतलब हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा है लेख और निबंध लिखना, लेख लिखना और निबंध लिखना। फिर आपने इंग्लिश में एक वर्ड स्कूल टाइम में कभी आया होगा इंग्लिश हिंदी में, एस्से लिखना, ESSAY, एस्से, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को का फेवरेट क्वेश्चन नहीं होता है एस्से लिखने वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एस्से लिखना या आर्टिकल लिखना, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए टॉपिक के बारे में, पहली बात। और दूसरा कि उसके वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखना, उसके लैंग्वेज को ध्यान में रखना। तो आर्टिकल का एक क्वेश्चन दिया है, ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है कि ये जो पेरेंट्स का कन्फ्लिक्ट है ना, जो मतभेद है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, मतभेद किस चीज़ में, व्यू पॉइंट में जो मतभेद है, जो कि एक कॉमन फीचर है। ठीक है, वो होना भी है, ज़रूरी है, एसेंशियल है। इस मतभेद में बहुत बार होता है कि पेरेंट्स को मुश्किल हो जाता है चिल्ड्रन को हैंडल करना। तो आपको एक आर्टिकल लिखने बोला जा रहा है, राइट एन आर्टिकल, किस चीज़ पे, ऑन द ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल आपको लिखना है ऑन द ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट्स, मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट जो कॉमन फीचर है हर जनरेशन में है, अब वो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा ग्रो करने लगा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है अब वो कन्फ्लिक्ट। अब बहुत कम उम्र से ही बच्चे अपना व्यू पॉइंट्स, अपने अनुसार अपना थिंकिंग बनाने लगते हैं। पेरेंट्स का जो गाइडेंस होता है या पेरेंट्स जो उनको सिखाते हैं, अब ये देखा गया है, अभी ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के लिए भी, इन दिस सेंचुरी 2022 21st सेंचुरी में जो हम लोग हैं। तो ना, अभी के समाज में भी अगर देखोगे, अभी के सोसाइटी में, तुम लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो तुम लोग अपना चाइल्डहुड पार करके आए, अपना टीन एज पार, मतलब टीन एज में आप प्रवेश किए हैं, आप अभी टीनएजर्स हैं। तो सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकते हैं कि आखिर ये कन्फ्लिक्ट क्यों होता है हमेशा ओल्डर जनरेशन और न्यू जनरेशन के व्यू पॉइंट में। इस पर एक आर्टिकल लिखना है, ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। आइडियोलॉजीज वर्ड मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, जिसका मैंने मतलब बताया है कि ये सब मार्क्स दिलाने वाले वर्ड हैं, है ना। व्यू पॉइंट कभी यूज़ कर रहे हैं, कभी आइडियोलॉजीज वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये
आपके मार्क्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो अब ना, अभी के समय कन्फ्लिक्ट तो हमेशा से था, लेकिन अभी के समय देखा जा रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, ये कन्फ्लिक्ट अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इज़ ग्रोइंग और हैज़ ग्रोन अप, इज़ ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये जो एक वर्ड हमने डिस्कस किया है, जनरेशन गैप, ये वर्ड शायद पहले भी हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं वो तो अच्छे से समझ सकते हैं कि जनरेशन गैप मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जनरेशन गैप मतलब जगह, गैप, जनरेशन मतलब पीढ़ी, तो दो पीढ़ियों के बीच गैप होता है। एक गैप मतलब खाली जगह होता है, और खाली जगह का मतलब क्या है कि एक तरफ एक पीढ़ी होती है और दूसरी तरफ दूसरी पीढ़ी होती है, बीच में तालमेल नहीं रहता, गैप रहता है, जिसको हम लोग जनरेशन गैप बोलते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है ये ज़्यादा बढ़ गया है अब, और ये आप लोग खुद से ये सोच के देख सकते हैं। अब आप कैपेबल हैं क्लास 12th में ये सोचने के लिए कि पहले के बच्चे, पहले के मतलब 20 साल या 25 साल पहले के बच्चे, उनका जो एटीट्यूड था अपने पेरेंट्स के प्रति, और 25 साल पहले के बच्चों का और अभी के बच्चों का जो एटीट्यूड है अपने पेरेंट्स के प्रति, उस एटीट्यूड में एक सडन ग्रोथ हुआ है, बहुत बढ़ गया है वो डिफरेंस, कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो इस पर आपको एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है, मतलब एक निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए शीर्षक, टाइटल। तो टाइटल दे दिया, ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ये है तुम्हारा टाइटल। अब साथ में क्या किया कि अगर खाली यही यहाँ तक लिख करके अगर छोड़ दे, राइट एन आर्टिकल ऑन द ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन, अगर यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दे तो फिर ये क्वेश्चन यूनिवर्सल हो जाएगा। मतलब चैप्टर से शुड विजार्ड हिट मॉमी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर से जोड़ने के लिए इसमें लिख दिया है, देखो ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको ये जो आर्टिकल लिखना है कि अभी एट प्रेजेंट देयर इज अ ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द थिंकिंग आइडियोलॉजीज ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इस पर जो लेख लिखना है आपको, उसमें आपको एग्जाम्पल देना है इस चैप्टर से। यहाँ देखो लिख दिया है, विथ रेफरेंस टू द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये लाइन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये लाइन अगर नहीं लिखे, इसको अगर हटा दो ना, तब ये बन जाता है कॉमन टॉपिक। एक लेख का, एक निबंध का, एक आर्टिकल का, एक एसे का ये कॉमन टॉपिक बन जाता है। लेकिन कॉमन नहीं लिखना है आपको, ये जो कन्फ्लिक्ट है
इसको बताने के लिए आपको इस चैप्टर के कहानी का मदद लेना है, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो यहाँ पर ना लास्ट में आकर के इस क्वेश्चन को इस चैप्टर से जोड़ दिया गया है। और क्वेश्चन पहले अपने आप में समझने लायक है, जो मैंने आपको समझाया अभी उसको आप लोग सुनो, देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या लिखने बोल रहा है। लेंदी आंसर में आ सकता है कि कन्फ्लिक्ट जो है बच्चों और पेरेंट्स का, ये तो कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप एक लेख लिखिए, एक निबंध लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए, एक एसे लिखिए ऑन द ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो अभी पहले के मुकाबले ज़्यादा रिलेवेंट है। पहले कन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा, लेकिन अब कन्फ्लिक्ट वो ग्रो करते जा रहा है और गैप बढ़ते जा रहा है। बच्चों को अपने माता पिता की बातें पहले अच्छी नहीं लगती थी अगर, तो अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस पर आपको बोल रहा है एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, और इस कहानी से एग्जाम्पल दे करके और इस आर्टिकल को आपको लिखना है। कहानी से एग्जाम्पल मिलना चाहिए। तो ऐसे आंसर में सबसे पहले तो आर्टिकल का हेडिंग, टाइटल लिखना पड़ेगा। जैसे आंसर लिखे और लिखे, ये देखो ये टाइटल है, हेडिंग है, आर्टिकल लिखने बोला है ना, तो आर्टिकल का हेडिंग जो है वो हमेशा फुल ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। फुल ब्लॉक लेटर्स मतलब देखो मैंने कैपिटल 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 फुल कैपिटल, ध्यान देना, फुल कैपिटल, ठीक है, अंडरलाइंड आर्टिकल का टाइटल, टाइटल यहीं से लिए, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, यहीं से लिए। तो और ये कन्फ्लिक्ट किस चीज़ में है? आइडियोलॉजीज में। तो उस पर आपको इस कहानी को मद्देनज़र रखते हुए, इस कहानी में जो आपने पढ़ा कि कैसे जो और जैक, पेरेंट जो जैक हो गया और जो हो गई चिल्ड्रन, तो कैसे दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है एक पार्टिकुलर पॉइंट कहानी में लेकर के, उसको एग्जाम्पल देते हुए आपको ये समझाना है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है, जनरेशन गैप जो है और सोच में जो फ़र्क है पेरेंट और चिल्ड्रन का, ये क्यों बढ़ते जा रहा है, कैसे बढ़ते जा रहा है, और इसमें आपको मदद लेना है इस चैप्टर का, शुड विजार्ड हिट मॉमी का। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम क्वेश्चन को पहले आपको वर्ड बाय वर्ड समझा दिए, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा, पढ़ के कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम के तो ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे, इतना लंबा क्वेश्चन है कि हम ढूंढे कहाँ से कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन लंबा देगा, आपको की वर्ड पकड़ना है कि कन्फ्लिक्ट पूछ रहा है बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड न्यूअर जनरेशन, और ये पूछ रहा है इस चैप्टर के उदाहरण के साथ, जो चैप्टर हमने पढ़ा शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसका उदाहरण के साथ पूछ रहा है। तो इसका हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने ये टाइटल बना दिया, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और मैंने आपको बोला कि टाइटल अगर है
तो वह पूरा फुल ब्लॉक लेटर्स में रहेगा। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कि किस कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। कहानी में हम लोग कन्फ्लिक्ट पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं आएगा, लेकिन उसको लिखना कैसे कैसे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।